नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रीन रिवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। यानी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन यानी क्या? पेड़ जो है वो ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन रिवोल्यूशन आया। आज से 60-70 साल पहले की अगर हम 50-60 साल पहले की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन जो है, लोक संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी बढ़ रही थी, पर खाने को नहीं मिल रहा था, लोगों को दिक्कत थी। देखिए, हमारी 3 नीड्स होती है, खाना, रहना, पानी पीना, निवारा, ये नीड्स होती है प्राइमरी, ठीक है, अन्न वस्त्र निवारा। तो लोगों को खाने को ही नहीं मिल रहा था क्योंकि लोग ज़्यादा थे और खाना कम पड़ रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ? ग्रीन रिवोल्यूशन है। अब ग्रीन रिवोल्यूशन में मेनली 3 चीज़ें आती है। एक तो जो हाई यील्डिंग क्रॉप जो है, सीड जो है वो बनाए गए, यानी ऐसे सीड्स बनाए गए, ऐसे प्लांट बनाए गए जो ज़्यादा प्रोडक्शन दी, कि अब पेस्टिसाइड का यूज़ किया गया और फर्टिलाइजर का यूज़ किया गया, ठीक है, दूसरी बात। और तीसरी, वाटर का अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया गया, वाटर को स्टोर करके, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे इरिगेशन करके अच्छी तरीके से उनको प्रॉपर पानी मिल गया। तो इससे क्या हुआ? जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स का यूज़ किया गया, सीड का यूज़ किया गया, तो कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। कुछ व्हीट की और राइस की ऐसी वेराइटीज़ बनाएगी जो डॉर्फ थी, यानी छोटी थी, पर उसको ज़्यादा गेहूँ और ज़्यादा राइस जो है वो लगता था। और अगर तूफान वगैरह आया तो वो गिरते नहीं थे, प्लांट जो है वो मरते नहीं थे। अगर बड़ा है तो प्लांट गिरने की संभावना होती है, वो डाई होने की संभावना होती है। छोटे प्लांट तूफान भी आए तो उसको कुछ फर्क नहीं गिरता। तो यहाँ पे क्या हुआ? कम लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया। अब ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि लोगों को खाने के लिए खाना अच्छा मिल रहा था और क्वालिटी भी अच्छी हो गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई। यानी पहले की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और क्वांटिटी भी अच्छी नहीं थी। अब ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने क्या किया? पेस्टिसाइड का यूज़ किया, फर्टिलाइजर का यूज़ किया और हाई यील्डिंग क्रॉप्स को डेवलपमेंट किया, अच्छी वाटर मैनेजमेंट की। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो क्वालिटी थी वो भी बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो लोगों को अच्छा खाना खाने को मिल गया। तो इसी को, तो जो लोगों की हंगर थी, भूख थी, वो कम हो गई। और एक कदम जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, वो आगे बढ़ने के लिए, यानी लोगों को जो है वो खाने के लिए प्रॉपर जो है वो फूड मिलने लगा, ठीक है। तो इसको बोला गया ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी एक रिवोल्यूशन आया, ग्रीन रिवोल्यूशन इसको बोला गया। देखिए, और इसमें 2 साइंटिस्ट जो मेन थे, यूएसए के नॉर्मन बोरलॉग और इंडिया के स्वामीनाथन जो है, वो इनका मेजर रोल इसमें रहा। पढ़ लेता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वे स्टार्टेड टू अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी के वक्त में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा था। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, स्पेशली अंडर डेवलप यानी जो गरीब है, यानी जो डेवलप नहीं हुई है, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है जो डेवलप हो रही है, विकसनशील, had been badly affected by the effects of poor quality and quantity of foods। तो वो एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं थी और पूरी क्वांटिटी में नहीं थी, तो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी सारे देश। वेरियस मेथड अप्लाइड फॉर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द मिनिमम लैंड। तो अलग अलग प्रकार की टेक्निक जो है वो इन्वेंट की गई, यानी कम लैंड में ज़्यादा क्वांटिटी और अच्छा क्वालिटी का यील्ड जो है, यील्ड यानी जो प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाया गया एंड कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन, और इसको ही ग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया। अब कैसे किया गया? मैंने जैसे बताया कि वाटर मैनेजमेंट अच्छी की, पेस्टिसाइड का यूज़ किया, फर्टिलाइजर का यूज़ किया और हाई यील्डिंग क्रॉप को डेवलप किया गया। इंप्रूव अ डॉर्फ वेराइटी ऑफ व्हीट एंड राइस। तो डॉर्फ वेराइटी यानी छोटी वेराइटी यूज़ की गई। प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स एंड वाटर मैनेजमेंट हैज़ लेड टू द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। और इसकी वजह से क्या हुआ कि फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ एंड देयरफॉर द लार्ज पॉपुलेशन हैड बीन सेव फ्रॉम हंगर। और उसकी वजह से जो लार्ज पॉपुलेशन थी वो हंगर से बच पाई, भूखमरी से बच पाई, सारे लोगों को अच्छा खाना जो है वो मिलने लगा। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग यूएसए एंड डॉक्टर MS स्वामीनाथन इंडिया हैज़ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में ये 2 जो साइंटिस्ट हैं, इनके नाम भी आपको ज़रूर याद होना चाहिए क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो लोग भूखे थे उनको भूखमरी से बाहर निकालने के लिए इन लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा है, तो आपको इनके नाम ज़रूर पता होना चाहिए। और ये ग्रीन रिवोल्यूशन, अब यहाँ पे लिखा है कि और भी रिसर्च जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च जो हो रही है। वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अलग अलग प्रकार की रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेबोरेटरी आर एंगेज इन डेवलपिंग द न्यू वेराइटीज ऑफ वेरियस क्रॉप थ्रू द रिसर्च। यानी रिसर्च के थ्रू जो है वो अलग अलग प्रकार के क्रॉप जो है वो डेवलप की जा रहे हैं। और अगर आप राइस में देखोगे तो कितनी वेराइटी है, व्हीट में कितनी वेराइटी है, अलग अलग प्रकार के, ये सारी कहाँ से आ रही है? तो रिसर्च अभी भी जारी है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IARI, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेशनल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में, यानी वहाँ पे जो साइट्रस फूड होते हैं, संतरा, मौसम्बी, नींबू, उस पर जो है वो
अपने आप ने देखा होगा कि अब नई मौसम भी आ गई है, सीडलेस, उसके अंदर सीड ही नहीं होता, यानी सीड वगैरह निकालने की कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जूस निकालो और पी लो, उसमें सीड होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी नई नई जो रिसर्च है आगे बढ़ रही है। एंड अलाइड ब्रांच इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नेशनल पोमोग्रेनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलापुर, यानी पोमोग्रेनेट यानी जो अनार होता है उसका भी इंस्टीट्यूट है। तो अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूट के नाम दिए हैं। तो ये सारा जो है वो पॉसिबल हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, लोगों रिसर्च की वजह से। बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी भी चालू है, उस वक्त भी रिसर्च हुई। तो ये था ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। समझ में आया, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नहीं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।